तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो चिंगमिंग होता है वो कहता है कि तो वो जो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर था वो तो मेरे एरा से 200 साल पहले हुआ करता था, जिसको लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानते थे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में। उसी की ग्रेवयार्ड को क्या लोग स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड कहते हैं। तो चिंगमिंग उसको कहता है कि तो वुडांग सेक्टर वाले उसमें रेड करना चाहते हैं। तो जो यून होता है उससे कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो चिंगमिंग उससे कहता है कि तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ पहले क्यों बोला था ऐसे, अभी ऐसे मारूंगा ना तुमको। तो इधर जो यून होता है उसकी पड़ जाती है, वो कुछ कहता नहीं है। तो जो चिंगमिंग होता है उससे कहता है कि तो तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। और उससे पूछता है कि इस दुनिया में इतने ही ऐसे लोग हैं जिनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है, पर तुम लोग उसी कबर के पीछे क्यों पड़े हो। और ऐसा नहीं है कि तुम लोग ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, बल्कि एक बात बताओ, इससे वुडांग सेक्टर को क्या अचीव हो जाएगा। तो जो यून होता है उससे कहता है कि एक वुडांग का आउटर सेक्टर अभी रिसेंटली ही उसमें चोरी हुई है। और कहता है कि जब हमने उस चोर को पकड़ा तो उसके पास एक सीक्रेट ट्रेजर का मैप मिला, और जब हमने उस मैप को सही से समझा तो उसका जितना भी जो ट्रेजर था वो ये नांगेंग शहर के आसपास का ही मिला। तो चुमी उससे कहता है कि तो तुम लोगों को लोकेशन तो मिला, पर तुमको एग्जैक्ट प्लेस का पता नहीं चला, और तुम लोग शायद इसीलिए उसका लोकेशन पाने के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन तुम लोग लोगों से डरते थे कि अगर लोगों को इस बात का पता चला कि वुडांग सेक्टर क्या करना चाह रहा है तो वो लोग अपनी हदें पार कर देंगे। और इसीलिए तुम लोगों ने ये इतना बड़ा झमेला खड़ा किया कि जितने भी वहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो उसके ऊपर इंटरेस्ट ना दिखाए, और तुम लोग आसानी से अपना काम पूरा कर सको चोरी छुपके। सही कहा ना, यही बात है। तो जो यून होता है उससे कहते हैं कि हाँ तुम कह सकते हो, यही बात है। तो चिंगमिंग मनी मन सोच रहा होता है कि इस बात से कोई सेंस तो बन रहा है, क्योंकि वुडांग जैसा ऐसा एक सेक्टर खाली में छोटी सी एक जगह नांगयांग इस पे इंटरेस्टेड नहीं होता। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तभी ये लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसके ऊपर। तो चिंगमिंग मुझसे पूछता है तो तुमको पता है कि उस ग्रेवयार्ड के अंदर क्या है। तो जो यून होता है उससे कहता है कि नहीं, हमको अभी तक उतना नहीं पता कि उसके अंदर क्या हो सकता है। तो जो चिंगमिंग होता है उसको उठाता है, वो जो मतलब मुजिन होता है उसको, और हिलाता है, कहता है कि सही में बताओ, तुमको नहीं पता, अगर तुम अच्छे से बोल दो। और चिंगमिंग उसको धमकाता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया तो मैं तुमको यहाँ से और शांति से जाने दूंगा, बिल्कुल आराम से। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। तो जो ह्यून होता है उसको बताता है कि स्वॉर्ड इंटरसेप्टर, जैसा कि तुम इसका नाम जान सकते हो, वो जब लड़ता था तो दूसरे की तलवारों को वो अपने पास रख लेता था। कहता है कि वो एक इंसान था जो कि पता नहीं कहाँ से अचानक से टपक पड़ा, और उसका कोई ओरिजिन कोई नहीं जानता, और वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है ये भी कोई नहीं जानता। पर वो अचानक से कहीं से आ धमका, और जितने भी वर्ल्ड के स्वॉर्ड्समैन थे उनके सब अपने जो ये प्रैक्टिस करने लग गया, और उनके साथ मतलब तलवारबाजी करने लग गया, और उनको चैलेंज करने लग गया। और वो जब भी किसी मास्टर को हरा देता था तो उनकी जो फेवरेट जो स्वॉर्ड होती थी उनको अपने ट्रॉफी के रूप में लेके जाता था। और हमको अभी तक ये नहीं पता चला कि वो ऐसा क्यों करता था 200 साल पहले, पर हमको अचानक से ऐसा पता चला कि वो एक दिन अचानक ही गायब हो गया था, और उसके साथ जितनी भी तलवारें थी वो उन सबको लेके गया था, जो कि अनगिनत थी। हम नहीं कह सकते कितनी तलवारें थी उसके पास। और वो कहता है कि इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उसने जितनी भी तलवारें यहाँ से लेके गई उनको पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डिवाइन वेपन्स माने जाते हैं। तो जो चिंगमिंग होता है उससे कहता है कि अच्छा मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, तुम जो भी बोल रहे हो, पर तुमको ऐसा नहीं लगता कि जितने भी मार्शल आर्ट मास्टर्स हैं वो लोग अपनी जो फेवरेट स्वॉर्ड है वो उसको ऐसे ही तो नहीं देंगे ना, वो इतने मतलब गधे तो नहीं थे। तो इधर जो यून होता है उससे कहता है कि हाँ ऐसा लगता है कि वो जब भी स्वॉर्ड का जो उनका फाइट होता था उससे पहले जब वो चैलेंज करता था तब वहाँ पे एक बैट रखा करता था, और उस शर्त में शायद वो ऐसा कहता हो कि जो हारेगा उसको उसकी तलवार देनी पड़ेगी। और वो शायद ऐसा भी कहता हो कि अगर वो जीता या वो हारा तो वो उसकी स्वॉर्ड ले लेगा, और अगर उसने हारा तो जितने भी उसके पास स्वॉर्ड्स हैं वो सारी की सारी उन लोगों को वापस कर देगा। और जब वो ऐसा चैलेंज करता था और जो भी योद्धा उसके साथ लड़ता था वो अंत में उससे हारे जाता था। तो चिंगमिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, तभी तो उसके पास इतनी तलवारें हो गई। तो जो ह्यून होता है उससे कहता है कि उसके यहाँ से गायब होने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैलने लग गए कि उसने यहाँ से जितने भी तलवारें चुराई थी उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है, और उसने उन तलवारों से अपना जो ग्रेवयार्ड बनाया है, और उसके पास जो मार्शल आर्ट की नॉलेज थी उसको अपने ग्रेवयार्ड में दफना रखा है। और वो चिंगमिंग से कहता है कि जो इंसान उस ग्रेवयार्ड की खोज करेगा और वहाँ की जितनी भी नॉलेज है उसको पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ जांग्यू में नहीं पूरे के पूरे वर्ल्ड में शासन करेगा। तो चिंगमिंग कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया बस करो अब। ये हर जगह ऐसा ही होता है, ठीक है ना। एंड में जितना तुमने बोला ना ये हर कहानी में ऐसा ही होता है।
तो इधर जो ह्यून होता है कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं चुप रहता हूँ। तो चुंगमंग से कहता है कि हाँ हाँ, ये बस एक ऑर्डिनरी लेजेंड है, मतलब जो लोग बोलते हैं, और तुम ये कह रहे हो कि ये जो भी है ये सच है, और तुम लोग वहाँ से जितने भी डिवाइन वेपन्स है उन सबको प्राप्त करना चाहते हो, और तुम लोगों को उसकी कबर को खोदने के बाद उसकी जो मतलब ये जो था, जो भी था ये वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर जो भी था, उसकी मतलब जितनी मार्शल आर्ट की नॉलेज है वो तुमको मिल जाएगी। तो इधर ह्यून कहता है यस 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 यस, हाँ सही कहा आपने, सही पकड़ा, बिल्कुल एकदम सही पकड़े हैं। तो जो कहता है अच्छा अच्छा मैं देख रहा हूँ, तो ये सब ऐसे चल रहा है। तो जो ह्यून होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि हाँ 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 ये सब ऐसे ही हो रहा है। और चुंगमंग से कहता है कि अच्छा तो फिर देखो तुम, और ऐसा कह के जो चुंगमंग होता है वो मूजिन के मुंह में एक थप्पड़ मार देता है ज़ोर से, और इधर जो ह्यून होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अब क्यों मारा इसको, और चुंगमंग उसको एक दो थप्पड़ और मार देता है, और इधर ह्यून की भयंकर आंखें बाहर आ रही होती है भाई साहब। तो चुंगमंग उसके मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहा होता है, मारे जा रहा होता है, मारे जा रहा होता है, उसको कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से झूठ बोलने की, हाँ, और कहता है कि तुम इस तरीके से अपने जूनियर को सिखाओगे, और ऐसा कह के चुंगमंग और भी दो चार थप्पड़ मार देता है उसके मुंह पे। और उधर जो ह्यून होता है वो कहता है कि क्या क्या कर रहे हो तुम खाली में मार क्यों रहे हो इनको। तो चुंगमंग जो होता है वो ह्यून का भी कॉलर पकड़ लेता है और उसको भी खींचता है, और जो ह्यून होता है वो डर के मारे बोलता है कि मैंने तो तुमको सब कुछ बता दिया सच सच। तो चुंगमंग उसको अपने मुंह के पास लेके आता है, और जो ह्यून होता है उसके फटके हाथ में आ जाती है। तो जो चुंगमंग होता है उससे कहता है कि तो चुंगमंग उसको कहता है तुमको क्या लगता है कि मैं किसी के भी बहकावे में आने वाला इंसान हूँ। तो इधर जो ह्यून होता है उसकी ऐसी फट रखी होती है, तो चुंगमंग उसको देख के समझ जाता है और उसको कहता है कि अच्छा तो तुम जो बोल रहे थे कि तुमने जो भी बोला है वो सच ही बोला होगा। तो चुंगमंग उसको छोड़ देता है और उसको कहता है कि अच्छा तो फिर तुमने बस अपनी ये जो जानकारी थी यही छुपाई, सही कहा ना। तो चुंगमंग उसको कहता है कि जो भी है तुम वहाँ पे खड़े रहो और देखो, और उससे कहता है कि तुम इतना देखो कि मैं इस गधे को अभी जगाऊंगा और इससे तुमको सारी बातें समझ में आएंगी। और ऐसा कह के चुंगमंग जो मूजिन होता है उसको और थप्पड़ मार रहा होता है, थप्पड़ आ रहा होता है, इतना मार रहा होता है भाई साहब, यहाँ पे जो यून होता है उसकी फटके हाथ में आ जाती है। वो कहता है अरे बैंगरी क्या है ये, क्यों मार रहा है इसको इतना। तो चुंगमंग उनको कहता है कि वुडंग सेक्टर ने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि उनको जो वेपन्स है उसकी ज़रूरत थी, और उस नॉलेज की ज़रूरत थी जो वुंडलेस जो स्वॉर्ड इंटरसेप्टर था उसने अपनी कब्र में छुपाई है। क्या यही सच है जो तुम कह रहे हो। और चुंगमंग उनको कहता है कि अगर जो संत सैमबोंग थे उन्होंने ये सुना होता तो वो अपनी कब्र से निकल जाते और तुम्हारी कनपट्टी पे दो थप्पड़ मारते और तुम्हारा सर भी फोड़ देते तुम्हारी ताइजी फिस्ट से। और चुंगमंग मूजिन को और थप्पड़ मार रहा था, उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी सारे मतलब पूरी तरीके से झूठ बोलने की, और अब तुम लोग मेरे हाथ से और पिटने वाले हो। और ऐसा कह के चुंगमंग उसको थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा होता है। और इधर जो ह्यून होता है चुंगमंग से कहता है कि अरे वो मर जाएगा, तुमने उसको मारा और इस तरीके से तुम मार रहे हो तो पक्का वो मर जाएगा। तो चुंगमंग उसको थप्पड़ मार रहा होता है, उसको कहता है कि हाँ इसीलिए तो मैं इसको मार रहा हूँ ताकि ये मर जाए क्योंकि जीने के लायक नहीं है। तो चुंगमंग उसको मार रहा होता है, मार मार के भाई साहब चुंगमंग से हाथ से धुआं निकल रहा होता है, सोचो। और चुंगमंग उसको कहता है कि तुमको क्या लगता है अगर तुम मेरे को सच नहीं बताओगे तो क्या मैं सच बाहर नहीं ला सकता। तुम लोग कितने ही मतलब बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हारे पास अभी भी उसका नक्शा है ना। और चुंगमंग से कहता है ये कितनी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बस तुम लोग हो, तो मैं तुमसे तुम्हारा नक्शा लूँगा और इसकी जांच करूँगा। पर चुंगमंग अपना भाई साहब हाथ में मुक्का बनाता है और उसको कहता है कि तुमको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी कि तुम किसी को पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हो। और इधर जो ह्यून होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाता है कि अब ये क्या करने वाला, अब इसको फिर से मारने वाला है। और चुंगमंग जो मूजिन होता है उसके मुंह पे एक ज़ोरदार पंच बिल्कुल एकदम लेके ही जाता है कि अब तो दिया इसको, और मूजिन अगर ये पंच खाएगा तो मर जाएगा। और इधर जो ह्यून होता है उसकी मतलब फट जाती है भाई साहब, वो चिल्ला के बोलता है मेडिसिन इमॉर्टल। और ऐसा लगता है कि चुंगमंग ने उसका मुंह फोड़ ही दिया भाई साहब वहाँ पे। लेकिन चुंगमंग क्या करता है भाई साहब, उसके जस्ट 1 इंच दूर ही अपना जो हाथ है उसको रोक लेता है, और जो मूजिन होता है उसको नीचे फेंक देता है। और इधर जो ह्यून होता है वो सच सच बोल देता है कि हम लोग मेडिसिन इमॉर्टल की खोज कर रहे थे, और कहता है कि जो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर था वो एक्चुअल में मेडिसिन इमॉर्टल था। तो चुंगमंग से पूछता है कि मेडिसिन इमॉर्टल वो क्या, ये कहीं वो तो नहीं है कि जो मतलब दुनिया में सबसे बेस्ट मेडिसिन मेकर था जो। तो इधर जो ह्यून होता है कहता है कि हाँ हाँ वही वही। तो चुंगमंग कहता है कि उसकी मेडिसिन से तो लोग मरे हुए को भी जिंदा कर देते थे, और मैंने ये सुना था कि ऐसे र्यूमर्स थे कि वो जो दिन में एक ओरिजिन एनर्जी पिल खाता था जो कि शाओलिन की ग्रेट एनर्जी पिल से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती थी, वो भी डेली अपनी मील में खाता था।
द मेडिसिन इमॉर्टल, और ऐसे करके चुंगू वहाँ पे चिल्लाता और हैरान हो जाता है कि ये लोग इसकी खोज कर रहे थे। और चुंगू वहाँ पे हंसने लग जाता है, वो हा 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 करके हंसने लग जाता है और कहता है कि मेडिसिन इमॉर्टल, हा हा हा, जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी बात सुन के चुंगू मतलब पागलों के जैसे हंसने लगता है और वो कहता है कि मैंने मैंने मेडिसिन इमॉर्टल को देखा था। और कहता है कि अब इनके बातों में थोड़ा सेंस बन रहा है। और वो याद करता है कि मेडिसिन इमॉर्टल कौन था, और वो सोचता है कि वो मेडिसिन बनाने में सबसे ज़्यादा बेस्ट था उस समय में, और लोग उसको बस उसी की मेडिसिन के लिए ही उसको जानते थे। और कहता है कि वो अपनी इस स्किल में इतना माहिर था कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। उसकी बनाई जो एनर्जी पिल थी, ओरिजिन एनर्जी पिल, वो शाओलिन की जो ग्रेट एनर्जी पिल है, मतलब वो उससे ज़्यादा पावरफुल थी। और शाओलिन की जो ग्रेट एनर्जी पिल है वो तो उसके सामने पूरी फीकी फीकी लगती थी, और वो इतनी ज़्यादा एनर्जी देती थी लोगों में। और कहता है कि वो लोगों के लिए इतनी प्राइसलेस हुआ करती थी, क्योंकि जितने भी स्वॉर्ड्समैन और मार्शल आर्टिस्ट थे वो लोग अपने जीवन को दांव पे लगाते थे, अपनी मतलब स्वॉर्ड एनर्जी और उसके बाद जितनी भी टेक्निक्स है उसको लेके। और 100 साल पहले बहुत ज़्यादा खून खराब हुआ इसी चीज़ को लेके, जब लोगों में ये र्यूमर फैला कि वो एनर्जी पिल लोगों को इतनी ज़्यादा एनर्जी देती है जिसकी वजह से लोगों ने एक दूसरे का खून करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके लिए कोई किसी की भी जान ले सकता था। और जितने भी ये मार्शल आर्टिस्ट थे उन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे की जान ले ली, वो भी उस पिल को पाने के लिए। और चुंगमुंग मनी मन सोचता है कि ये लोग यहाँ पे ओरिजिन पिल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी ग्रेव की बात कर रहे हैं, उसकी कबर की बात कर रहे हैं, और शायद उसकी कबर में उस पिल को बनाने का मेथड छुपा होगा। तो चुंगमुंग से कहता है कि तुमको क्या सही में लगता है कि जो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर था उसकी जो कब्र है वो एक्चुअली में जो मेडिसिन इमॉर्टल है उसकी कब्र को बिलोंग करती है? तो इधर जो ह्यून होता है वो मनी मन सोचता है कि अब और कोई सीक्रेट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पे इतना कुछ बोल दिया है। और चुंगमुंग के भाई इस तरीके का चेहरा देखने के बाद वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि इस चुंगमुंग का मतलब हमको यहाँ से जाने देने का कोई भी इरादा नहीं है, और अगर मैंने उसको नहीं बताया तो शायद वो मेरे को बहुत पीटेगा, तो इसलिए मेरे पास जो भी मैं उसको सब बता देता हूँ। तो जो ह्यून होता है उसको कहता है कि हालांकि जो मेडिसिन इमॉर्टल था वो पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था, और वो मार्शल आर्ट में इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। और कहता है कि अगर मैं अलग शब्दों में कहूँ तो उसने इतने सारे स्वॉर्ड्समैन को बिना किसी शॉर्ट टेक्निक के और बिना किसी स्पेशल एबिलिटी के हराया था। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि कोई इसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि जो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर था वही असलियत में मेडिसिन इमॉर्टल था पुराने दिनों में। हालांकि उसके बारे में यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैले करते थे, और वो पर्सनली उनके सामने खड़ा नहीं हुआ कभी, और वो एक न एक दिन मर गया। और जब वो मर गया तो उसके मरने के बाद उसकी किसी जान पहचान ने उसकी असली आइडेंटिटी लीक कर दी, और इस बारे में बस कुछ ही सेक्टर जानते हैं कि असली सच क्या है। और वो मनी मन सोचता है कि अब एक दूसरे सेक्टर को भी इसके बारे में पता चल गया। तो ह्यून चुंगमुंग से कहता है कि मैंने तुमको सब कुछ बता दिया जो भी मैं जानता था, इसलिए प्लीज़ अब हमको जाने दो। तो चुंगमुंग कहता है हाँ हाँ ठीक है अब तो मैं तुमको जाने दूंगा, कितनी आम सी बात है, तुमने सब बचा दिया, अब तो तुम जा सकते हो। और कहता है कि मैं तो अपने शब्दों को रखने वाला इंसान हूँ, मैं इतना नोबल इंसान हूँ कि मैं अपनी जो भी बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता है। और चुंगमुंग कहता है कि हाँ जो भी है, चलो फिर आखिरी चीज़ दो मेरे को जल्दी, तुम्हारे पास वो ट्रेजर का मैप है ना, लाओ मेरे को दो। तो इधर जो ह्यून होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, वो कहता है कि क्या, रुको रुको एक मिनट रुको, तुमने ये नहीं बोला था कि तुम हमको तब जाने दोगे जब तुम हमसे मैप ले लोगे, ठीक है ना, तुमने खाली इतना बोला था कि तुम हमको जाने दोगे। तो चिंगू से कहता है कि हाँ मैप हमारे जो ये डील हुई थी इसका कोई पार्ट नहीं था, पर तुम इस बारे में सोचो, तुम लोगों के पास मैप होते हुए भी तुमको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का अभी तक पता नहीं है, और तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं पूरे नांगयांग में उसको ढूंढूंगा, वो भी बिना किसी मैप के। इस बात का कोई सेंस बनता है? और तुमने ये सब इन्फॉर्मेशन मेरे को ऐसे तो नहीं दी होगी ना। और कहता है अगर मैंने तुमको ऐसे जाने दिया तो तुम वुडांग सेक्टर जब जाओगे तो वहाँ पे जितने भी तुम्हारे मतलब डिसाइपल्स हैं वो सब मतलब चींटियों की तरह मेरे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अगर ऐसा होगा तो फिर मैं इस ग्रेवयार्ड को कभी ढूंढ भी नहीं पाऊंगा, और तुम लोग मेरे पीछे एक मुर्गी की तरह पड़े रहोगे। और इसीलिए मुझे इस ट्रेजर की ज़रूरत है ताकि हम लोग यहाँ पे बैलेंस बना सके दोनों साइड में, कि तुम लोग भी बराबर पे रहो हम भी बराबर पे रहो। तो इधर जो ह्यून होता है उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि ये सब इस तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
और उसको कहता है कि मैं तुमको बिल्कुल भी ये मैप नहीं दे सकता। तो जो चिंगम होता है उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझको ये नहीं दे सकते। तो इधर जो यून होता है उसको कहता है तुम मुझे ऐसा मत बोलना कि तुम ये ताओवादी इसलिए बने कि तुम लोगों को मतलब डरा सको, धमका सको और उनसे उनके चीज़ें छीन सको और चोरी कर सको। कहता है कि अगर तुम कोई ऐसे इंसान हो जो ताओवादी को अच्छे से मानता है और उसकी राह पे चलता है, तो चिंगम कहता है कि ताओवादी, तुमको नहीं लगता कि ये पूरी तरीके से बकवास है जिस तरीके की बातें तुम कह रहे हो? और ऐसा कह के चुंगमिंग वहाँ पे एक किक मारता है नीचे भाई साहब, और वहाँ पे मतलब पूरी धरती पे भूकंप आ जाता है। और इधर जो उसके बाकी डिसाइपल्स होते हैं वुडांग सेक्टर के, वो लोग बोलते हैं कि यार सीनियर ब्रदर क्या हो रहा है अंदर। तो चुंगमिंग वहाँ पे उसको कहता है कि तो तुमको चूज़ करना है कि तुम मेरे को यहाँ पे मैप देते हो और तुम वुडांग सेक्टर वापस जाते हो, और वहाँ से तुम्हारे जितने भी तुम साथी है डिसाइपल्स हैं उन लोगों को तुम अपने साथ लेके आ सकते हो, और तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम लोगों को गर्दन तक गाड़ के रख दूं, और जब तक मुझे ग्रेवयार्ड नहीं मिलता तब तक मैं तुम्हारा यहाँ पे आके एक एक बार तुम्हारा सर पे डंडे मारते रहूं। अब तुम बताओ कि तुमको क्या चूज़ करना है। तो इधर जो यून होता है उसकी भाई साहब फट के हाथ में आ जाती है कि यार ये कैसा इंसान है। और चुंगमिंग उसको कहता है कि तुमको अगर एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनना है और एक अच्छा ताओवादी बनना है तो तुमको अपने दिल से सारे के सारे ये जितने भी विचार हैं और सारी की सारी जितनी ही ये मतलब आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, इन सबको पूरी तरीके से निकाल देना पड़ेगा, तब जाके तुम एक सच्चे ताओवादी बनोगे। सही कहा ना? तो वो जो ह्यून होता है वो चुंगमिंग को वो जो मैप होता है वो दे देता है, और चुंगमिंग वहाँ से खुशी खुशी वहाँ से जा रहा होता है और वो मैप को खोल के देखता है और बोलता है कि अच्छा, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो चुंगमिंग उस मैप को खोलता है और उसको देखता है और बोलता है कि अच्छा, तो अब मेरे को यहाँ पे डिकोड करना पड़ेगा कि इस मैप में उसको कहाँ छुपाया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रिप्टेड है। चलो इसका जो ग्रेव हेड है उसको तो मैं ढूंढ ही लूँगा। और कहता है कि वो जो मेडिसिन इमॉर्टल था पक्का उसी ने इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनाया होगा। और चुंगमिंग कहता है मैं भी कोई आम इंसान थोड़ी ना हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको पूरी की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान कहा गया है माउंट वा सेक्टर के। ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा कह के वो मैप की तरफ अच्छे से घूरने लग जाता है कि कहीं ना कहीं तो उसको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, और धीरे धीरे करके वो पूरा मैप के अंदर घुस ही जाता है भाई साहब। और उसके बाद उसको गुस्सा आता है और मैप को नीचे फेंक देता है, कहता है कि ये क्या है, बकवास है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है। और ऐसा कह के चुंगमिंग उसको नीचे फेंक देता है और कहता है कि ये तो किसी भी तरह से किसी स्वॉर्ड की मूवमेंट नहीं लगती है। मैं एक जीनियस हूँ जो कि लोगों को पीट सकता है और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल सकता है, और मैंने कभी इस तरीके की कोई चीज़ नहीं की। तो चुंगमिंग वहाँ पे खड़ा होकर सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जो भी है मुझे ये सब उन लोगों पे छोड़ देना चाहिए। और उसको याद आता है जो चुनबैक, शायोंग, जोगुल और वो जो यू है उनके ऊपर उनको छोड़ देना चाहिए। सोचता है वो कि मैं ये जाऊँगा और उनको दे दूँगा, क्योंकि मैंने वो जो मोजिन था या जो भी उसका नाम था उसको मैंने इतना पीटा है। तो हालांकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मैंने उनका मैप भी चुरा लिया है, तो जितने भी वुडांग सेक्टर वाले हैं वो सब चींटियों की तरह मेरा पीछा करने के लिए आने वाले हैं। और कहता है कि मेरे लिए भी काफ़ी ये मुश्किल होने वाला है कि मैं उन सब के साथ एक साथ डील करूं। और कहता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि ये जो 3 दिन मुझे मिले हैं और इन 3 दिन के अंदर ही मैं इसको पूरी तरीके से सॉल्व करूँ। और कहता है कि 3 दिन, मुझे 3 दिन के अंदर ही ये स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड की लोकेशन पता करनी पड़ेगी जब तक कि वुडांग सेक्टर वाले यहाँ पे आ ना जाए। और कहता है कि अगर मुझे वो ओरिजिन एनर्जी पिल का बनाने का मेथड मिल गया तो माउंट वा सेक्टर कई गुना आगे चल जाएगा और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा दोबारा से। तो चुंगमिंग कहता है कि अरे चलो अब कुछ खाने का टाइम हो गया है। और ऐसा कह के चुंगमिंग वहाँ से जंप मार के वापस उधर चले जाता है शैडो वा सेक्टर की तरफ। तो जो शायोंग होता है वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा होता है शैडो वा सेक्टर में, और मनी मन सोचता होता है कि मुझे लगता है कि हमको देर होने से पहले उसका पीछा करना चाहिए था। तो शायोंग चुनबेक से कहता है मुझे लगता है कि वो वुडांग सेक्टर के लोगों के पीछे गया है, तो क्यों ना हम अगर अभी से निकले तो हम जल्द से जल्द उसके पास पहुँच सकते हैं अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में ही गए तो जो चुनबेक होता है से कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, हम उसको पकड़ लें, तुमको लगता है कि हम लोग उसको रोक पाएंगे? भाई साहब इधर चुनबेक का मुंह देखो भाई साहब, इतना हैंडसम लौंडा है, उसका मुंह सूख के क्या हो रखा है। और चुनबेक कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि मुझे उसकी तरह कोई एक जूनियर डिसाइपल मिला है। तो जो जोगुल होता है से कहता है कि हाँ, हालांकि तुम एक चीज़ तुम देख रहे हो कि वो अभी तक किसी मतलब बड़े ट्रबल में नहीं फंसा है।
तो जो शायुंग और चुनबैक होता है वो जुगुल की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि अभी उसको खा जाएंगे कि तू उसकी तरफदारी कर रहा है बेटा, तू तो पेलेंगे तेरे को हम मिलके। तो जो जुगुल होता है वो कहता है कि अरे अरे मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभी किसी ट्रबल में है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने अभी तक कोई उत्पात नहीं मचाया है, क्योंकि अगर वो उत्पात मचाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा और शायद हम लोग उसको हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। और वो कहता है कि जो भी है, हालांकि उसके पास एक अच्छा रीज़न होता है किसी भी ट्रबल में पड़ने से पहले, और वो हमेशा ही जो भी वो मैस फैलाता है, जो भी तरीके का वो काम करता है, उसको मतलब साफ़ करने में सही रहता है, मतलब साफ़ कर लेता है। वो कुछ भी मतलब कांड करे वो अपना मतलब सफाई रखता है और कहीं ना कहीं से बच के आ जाता है। और जो चुनबैक होता है उससे कहता है कि तो तुम उस दर्द के बारे में क्या कहोगे जो वो अपनी ये कांडों को छुपाने के लिए हमको देता है। तो इधर जो जोगुल होता है वो भी सोचता है कि अरे यार बात तो ठीक कह रहा है, ये कांड करता है वो, मार खाता हूँ मैं। तो जोगुल इधर उधर देखता है यू की तरफ, और जो यू को देख के बोलता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी केयरलेसली इस सिचुएशन में कैसे कैसे इतने प्यार से चाय पी सकती है। और वो मन ही मन सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लड़की है यार, मेरे को इसका कभी समझ में नहीं आया। तो वो जो यू होती है वो चाय पी रही होती है और उसको कहती है कि वो वापस आ गया है, और चुमुंग वहाँ पे धपाक करके टपकता है भाई साहब, मतलब कूद काद के ये कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करता रहता है हमेशा। और इधर जो शायुंग होता है वो कहता है कि क्या वो आ गया। तो जो चिंगमुंग होता है वो वहाँ की दीवार तोड़ के अंदर घुसा होता है, और चिंगमुंग कहता है कि अरे यार मेरा थोड़ा सा डायरेक्शन इधर उधर हो गया, इसीलिए शायद ये ऐसा हो गया, मेरी गलती नहीं है, हाँ मैंने कुछ किया नहीं। तो इधर जो शायुंग होता है वो चिल्लाता है कि तुम्हारे लिए क्या किसी दरवाजे से घुसना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, हाँ तो और इतना कठिन है तुम्हारे लिए एक दरवाजे से आना, खाली में तुमने दीवार तोड़ दी। तो चिंगमुंग अपने जेब से जो मैप है उसको निकालता हुआ कहता है कि अरे ये इसको निकाल लेता हूँ पहले, और सबको बोलता है कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ, सब लोग इकट्ठे हो जाओ। तो इधर जो शायुंग होता है वो कहता है कि हम लोग पहले से ही इकट्ठे हैं यहाँ पे, हम लोग कहीं नहीं गए, सब यहीं पे ही हैं, और हम लोग हॉल में हैं, जल्दी आओ तुम। तो जो चिंगमुंग होता है वहाँ पे उनके सामने उस मैप को रखता है और उसको कहता है कि चलो अब इसके बारे में देखो और इसका पता लगाओ और इसको समझो। तो चिंगमुंग मतलब उन लोगों को बता देता है ना कि वो गया था, उन लोगों को पीट के वो मैप लेके आया। तो इधर जो चुनबैक होता है उससे कहता है कि रुको रुको, अभी तुमने क्या कहा, ये मैप देखो या इसको समझो, क्या कहा, जो भी तुमने कहा इसको बाद में बोलना, लेकिन तुमने उससे पहले क्या कहा कि तुमने किसको पीट के ये मैप लेके आ रखा है, सच बताओ तुम। तो चिंगमुंग उसको कहता है कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि मैं उस इंसान को जो कि तुम जानते हो, जिसको लोग ऑर्ज ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन कहते हैं, उसको पीट के लेके आया हूँ। तो इधर शायुंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और जो चुनबैक है उसकी तो भाई आत्मा ही निकल गई होती है लगता है। और शायुंग उससे कहता है कि तुम वुडांग सेक्टर के ऑर्ज ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन से ही लेके आ रखे हो। तो चुम कहता है कि हाँ हाँ मैंने तुमको पहले ही बताया, कितने बार बोलना पड़ेगा, और तुम लोग मेरे को ये बार बार एक ही चीज़ बोलने पे मजबूर मत करो, ठीक है ना। और इधर जो चुनबैक होता है भाई साहब, उसके रूह अपने शरीर से निकली हुई होती है और कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, ही। उसका मेंटल स्टेट भाई साहब माँ बहन हो गया उसके मेंटल स्टेट का। और वो कहता है कि तो तुम ये वुडांग सेक्टर से चुरा के लाए हो। और वो चुमुंग के ऊपर चिल्लाता है कि तुम फकिंग बेवकूफ़ क्रेजी पागल जो है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। और वहाँ पे जो जोगुल और शायुंग होते हैं वो चुनबैक का हाथ पैर पकड़ के रखते हैं कि भाई इसको पकड़ो, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है उसको। और जो चुनबैक होता है उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है कि उन लोगों को अब कौन संभालेगा, अब वो लोग हमारे पीछे आएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब तुमने ये सब किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग अब इसके पीछे यहाँ पे पक्का आएंगे, मुझे जाने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। और ऐसा कह के वो चुंगमिंग के ऊपर पुदक रहा होता है भाई साहब, वो सनी देओल बन गया होता है वहाँ पे कि भाई छोड़ भयंकर पेल दूंगा, साथ को मारूंगा, एक साथ मारूंगा वाला सीन हो गया उसका। तो चुंगमिंग से कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ये बिल्कुल आम था, मैंने मतलब अपने आप को बचा के रखा, उनको ये पता नहीं चला कि वो मैं ही था क्योंकि मैंने मास्क पहना था। तो जो चुनबैक होता है उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हारे पास एक तलवार थी जिसमें हमारे सेक्टर का सिंबल था। तो भाई साहब चुंगमिंग लास्ट में हार मान लेता है और उसको कहता है कि यार तुम जाके जो एम्परर है उसके सर के बाल उखाड़ लेते या उसके नाक के बाल उखाड़ लेते, पर तुमने क्यों वुडांग सेक्टर वालों से ही चोरी क्यों की यार, क्यों किया। तो जो चुंगमिंग होता है उसको कहता है कि सीनियर आप पक्का बता सकते हो ना कि इसमें क्या है, और क्या तुम ये चाहते हो कि वुडांग सेक्टर के जो लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ मिल जाए। तो फिर मैं जाके इसको वापस करके आता हूँ उन लोगों को, क्योंकि ये मैप जो मेडिसिन इमॉर्टल था उसकी कब्र तक का रास्ता दिखाती है, जहाँ पे जो ओरिजिन पिल है उसकी जो रेसिपी है वो रखी हुई है। तो इधर जो चुनबैक होता है वो मन ही मन सोचता है कि यार ये सिचुएशन में सही में बहुत ज़्यादा बुरी है, और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और मन ही मन सोचता है कि चलो जो भी है, इस लड़के ने जो भी किया वो अच्छी के लिए ही किया है, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत हम सबको है।
और वो मन ही मन सोचता है कि मैं ये सोच नहीं सकता था और इस पर मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सब चीज़ें हमको ओरिजिन एनर्जी पिल की तरफ लेके जाने वाली हैं। और वो मन ही मन सोचता है कि क्यों 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 मैं इसके बहकावे में आ जा रहा हूँ। और भाई साहब उसके मुंह से पानी आ रहा होता है कि मतलब उसको चाहिए वो पिल। तो जो चिंगमिंग होता है उससे कहता है कि अगर तुम हमेशा ही सेफ रास्ते पे चलोगे तो तुम कभी भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल नहीं कर पाओगे। और कहता है कि कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमको सारे कॉन्सिक्वेंस को इग्नोर कर देना चाहिए और वो करना चाहिए जो कि ज़रूरी होता है। और उनसे कहता है कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमको बस एक छोटा सा जुआ खेलना पड़ेगा। और कहता है कि इतना हेजिटेट मत करो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ज़रूरी चीज़ों के लिए हेजिटेट नहीं किया जाता, क्योंकि अब हमको यहाँ पे अपना सब कुछ देना पड़ेगा जो भी हमारे पास है। तो इधर जो चुनबैक होता है वो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर हम लोग तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे ना। तो चुनबैक कहता है कि हाँ ये सच है, पर अगर यहाँ पे एक ऐसा चांस है कि हम एक ही रात में पूरी तरीके से अमीर हो जाएं तो फिर हमको वो गैम्बल खेलना चाहिए। तो जो जोगुल होता है वो भी सोचता है कि यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो जो जोगुल होता है वो चुनबैक से कहता है कि इस बार मैं चिंगमिंग के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। जो चुनबैक होता है वो कहता है कि क्या तुम उसके साथ सहमत हो। तो जो जोगुल होता है उसको कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग सोचने में टाइम वेस्ट करें। और अभी इस मोमेंट में जितने भी वुडांग सेक्टर के जो लोग थे वो लोग अपने सेक्टर में पक्का जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। और एक बार अगर वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं तो वो लोग अपने साथ रीइंफोर्समेंट लेके आएंगे और अपने साथ इतने सारे लोग लेके आएंगे कि हम लोग उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। और उससे कहता है कि अब हमारी ज़िंदगी यहाँ पे दांव पे लगी है, तो हमको ये ज़रूरत है कि हम लोग हर चीज़ जल्दी करें और उस जगह को जल्द से जल्द ढूंढें, क्योंकि वो लोग भी जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो जो चुंबैक होता है कहता है कि जोगुल क्या क्या कह रहे हो तुम। और इधर जो शायुंग होता है वो भी सोचता है कि हाँ ये बात तो ये लोग सही कह रहे हैं कि हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो शायुंग जो चुंबैक होता है उससे कहता है कि सीनियर हम लोग को ऐसा करना चाहिए। तो इधर जो चुनबैक होता है वो भी काफ़ी हैरान होता है कि ये भी इनके साथ मिल गया और उसको कहता है यूंगजोंग तुम भी इनके साथ कैसे। तो चुनबैक उन लोगों की आंखों की तरफ देखता और कहता है कि इनकी आंखों में देख के ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सीरियस है इस बात को लेके। तो भी चुनबैक अब हार मान जाता है और वो कहता है कि अब बस हमें इसको समझने की ज़रूरत है, सही कहा ना। और कहता है कि और इसमें बहुत सारे जाल बिछे होंगे और उन जालों से होके हमको गुजरना पड़ेगा, सही कहा ना। तो जो चुंगमिंग होता है कहता है कि हाँ सही कहा, तो आप जल्द से जल्द इसको समझने की कोशिश करें। जो भी ये जगह है मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पे पक्का पहुँच जाएंगे। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि अच्छा तो फिर अब मैं देखता हूँ। यार मेरे को ऐसा नहीं करना है, पर मैं भी तो एक आदमी हूँ। और कहता है कि तुमने अब इसको चोरी कर ही लिया है तो हम इसको अब अच्छे इंसान की तरह उनको वापस तो नहीं कर सकते। और कहता है कि अब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इस सिचुएशन को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकें या इसको पहले जैसा कर सकें। और कहता है कि भले ही मुझे सेक्टर लीडर के सामने अपना सर झुकाना पड़े या सर कटवाना पड़ जाए, पर चलो एक ट्राई करना तो बनता है। तो वो जोगुल और शायुंग से कहता है कि तुम लोग तैयार हो ना, जूनियर सिस्टर यू तुम भी तैयार हो ना। अब हम लोग इसको पूरी तरीके से जांच करेंगे और पता लगाएंगे इसमें क्या है आज रात को ही। और कहता है क्योंकि अब ये ज़रूरी बात हो गई है तो हम लोगों को वुडांग सेक्टर वालों के यहाँ पे आने से पहले सब कुछ पता लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। और वहाँ पे उनको चेयर अप करता है कि हम सब ये एनर्जी पिल के लिए कर रहे हैं, याद है ना। और वहाँ पे वो लोग चेयर हो जाते हैं, मतलब जोश भर जाता है उनके अंदर। और चुमुंग यहाँ पे बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ 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 एनर्जी पिल, अब तो मज़ा आएगा, मेरे को तो आता नहीं लेकिन इनको तो समझ में आएगा कुछ ना कुछ। और वो मन ही में सोचता है कि ये लोग अब शायद थोड़े ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, अब वो लोग वहाँ पे चेयर अप कर रहे होते हैं कि एनर्जी पिल एनर्जी पिल एनर्जी पिल एनर्जी पिल। और वो ऐसे चिल्लाते रहते भाई रात को कौन चिल्लाता है ऐसे पागलों जैसे। इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो चुंगमिंग वहाँ पे एंट्री करता है तो दीवार तोड़ देता है ना। तो उसी दीवार को देख के वो सोचता है कि अरे यार इसने फिर से कुछ ना कुछ तोड़ दिया, और बोलता है कि हमारी दीवार ही पूरी तरीके से तहस नहस कर दी। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे लिए जितना भी किया, जितना भी मतलब कृतज्ञता है इनकी, उन सबको बोलना पड़ेगा क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर रहे हैं। और वो कहता है कि ऐसा क्यों है कि जितने दिन पे दिन यहाँ पे बीते जा रहे हैं इन लोगों के साथ रह के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर का जो शैतान है वो बाहर आने लगा है। और इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो खुद को पकड़ता है और मतलब गुस्से के मारे वहाँ पे चिल्लाता है और कहता है कि हाँ ये लोग उत्पात मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब चिल्ला रहा होता है, मतलब अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, भड़ास निकाल रहा होता है वहाँ पे। और सेक्टर लीडर अपना मुंह दबा लेता है कि नहीं अब मेरे को नहीं चिल्लाना है, और मतलब जोर से खांस रहा होता है वहाँ पे। और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। और वो मन ही मन सोचता है कि ये एक ऐसी चोट है जिसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती।
और कहता है कि क्योंकि ये एक इंटरनल इंजरी है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको रिकवर कर सके। और कहता है कि मैं इन लोगों को अपना कमज़ोर हिस्सा नहीं दिखा सकता। और मन ही मन सोचता है कि शेडो हुआ सेक्टर मुश्किल से ही इस मुश्किल घड़ी से निकला है और कहता है कि हमारे पास ये एक दूसरा चांस मिला है कि हम दोबारा से शुरुआत कर सकें। और कहता है कि अगर लोगों में ये रूमर फैल गया कि यहाँ का जो सेक्टर लीडर है वो पूरी तरीके से बीमार है तो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराहट हो जाएगी और हम लोग किसी और मुसीबत में फिर से गिर जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली की खुले रहेंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जो सेक्टर लीडर होता है उसको मतलब काफ़ी पेन हो रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है कि मैं थोड़ा सोने की कोशिश करता हूँ। और कहता है कि शायद शायद मुझे थोड़ा सा बेहतर लगने लगे अगर मैं किसी तरीके से सो जाऊँ। तो ऐसा कहकर जो सेक्टर लीडर है वो अपने बेड पे चढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है कि कल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी और मुझे मेरा ये शरीर चाहिए उसके लिए। जब तक कि शेडो हुआ सेक्टर एक अच्छे फाउंडेशन में नहीं आ जाता और शोहेंग इसको पूरी तरीके से मतलब उसका मतलब सेक्टर लीडर नहीं बन जाता, तब तक मुझे अपनी पोजीशन बनाए रखनी पड़ेगी। और ऐसा वो कर रहा होता है तो वहाँ पे दरवाज़ा खोल के जो चुंगमुंग है भाई साहब उसके कमरे में एंट्री लेता है और चुंगमुंग उससे कहता है कि तुम लोग अभी तक सोए नहीं। तो इधर जो सेक्टर लीडर होता है कन्फ्यूज होता है कि चुंगमुंग यहाँ पे क्या करने आया है। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो चुंगमुंग से कहता है कि बताओ क्या मामला है, क्या तुमको कोई चीज़ मतलब परेशान कर रही है या मतलब किसी चीज़ से तुमको दिक्कत है तो बता सकते हो तुम मुझे। तो चुंगमुंग अपनी एनर्जी से उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है कि हाँ यहाँ पे मैं नहीं हूँ जिसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है बल्कि तुम हो, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। तो चुंगमुंग कहता है कि मैंने सारे जितने भी अर्जेंट काम थे उन सबको निपटा लिया है और जितने भी ट्रबल हो रहे थे उन सबको सुलझा दिया है, तो अब जो बचा हुआ काम है मैं उसको करने आया हूँ। तो इधर जो सेक्टर लीडर होता है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये किसकी बात कर रहा है। तो उसे पूछता है कि तुम किस बचे हुए काम की बात कर रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों आते हो। तो जो चुंगमुंग है वो उसके पास आता है और आके उसके कंधे पे हाथ देता है और उसको नीचे लेटा देता है और उसके बाद मतलब एक नीचे धक्का मारता है उसको। और यहाँ पे जो सेक्टर लीडर कहता है कि रुको रुको एक मिनट। और उसके बाद जो चुंगमुंग है वो अपनी इनर एनर्जी से उसको मतलब हील कर रहा होता है और उसको कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है प्लीज़। और ऐसा कह के चुंगमुंग जो सेक्टर लीडर है उसको हील कर रहा होता है। तो सेक्टर लीडर होता है चिल्लाता है कि रुको रुको एक मिनट रुको, तुम ये अचानक से ये क्या कर रहे हो। और उसके बाद जो चुंगमुंग है उसको कहता है कि क्योंकि तुमको इंटरनल इंजरी हो रखी है तो हमको उसका इलाज करना चाहिए, सही कहा ना। तो इधर जो सेक्टर लीडर है वो उससे पूछता है कि क्या क्या तुम मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए इतने काबिल हो, तुम मेरा ट्रीटमेंट कर सकते हो। और सेक्टर लीडर उससे कहता है कि ये एक ऐसी इंजरी है जिसको आसानी से ट्रीट नहीं किया जा सकता। और उसको कहता है कि अगर कोई भी चीज़ इसमें गलत हुई तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँगा जो मुसीबत में पड़ जाएगा बल्कि तुमको भी इंटरनल इंजरी हो सकती है। तो चुंगमुंग कहता है कि अरे ना ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इधर सेक्टर लीडर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि क्या ऐसा कैसे। तो चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि मैं जानता हूँ कि अगर कोई चीज़ गलत हुई तो क्या होगा। और कहता है कि हालांकि जो भी है मैं इंटरनल इंजरी को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ। और चुंगमुंग हमको बताता है कि यहाँ पे दो तरीके की इंटरनल इंजरी को ट्रीट करने के तरीके होते हैं। पहला वो तरीका होता है जिसमें कि जो भी मेरिडन्स टूटे होते हैं या अपने जगह से मतलब इधर उधर हो गए होते हैं उनको हम लोग ढूंढते हैं और उसके बाद अपनी खुद की एनर्जी से उसको सही जगह पे लाते हैं और इसको वी लिम्सान कहा जाता है। बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जो कि इंटरनल इंजरी को ट्रीट करने के लिए उतना ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि इससे जो भी होने वाले नुकसान है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और ये ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो वो कहता है कि इसकी तरफ जब देखता है ना चुंगमुंग उसकी तरफ सेक्टर लीडर की तरफ कि उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी वो कहाँ कहाँ से ब्रोक हो रखी है, तो कहता है कि अरे यार ये तो बड़ी बुरी तरीके से इसका मतलब हालत ख़राब है। और बोलता है कि इसी वजह से अब मुझे जो दूसरा मेथड है उसका यूज़ करना पड़ेगा। और कहता है कि इस विधि में जो पर्सन होता है उसकी खुद की एनर्जी उसके अंदर डाली जाती है और फोर्सफुली उसको रिस्टोर किया जाता है। और कहता है कि ये पहला जो मेथड है उससे 10 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसा कह के चुंगमुंग उसका हाथ भी पकड़ लेता है और उसके बाद अपनी जो एनर्जी है उसके अंदर डाल रहा होता है और उसका मुंह बंद कर लेता है। भाई साहब वो चिल्ला रहा होता है ना तो उसका मुंह बंद कर लेता है और वो कहता है ये क्या कर रहे हो। और वो कहता है कि इसने मेरा मुंह बंद कर दिया, बल्कि अरे ये क्या हो रहा है। और उसको वो समझ में नहीं आ रहा होता जो सेक्टर लीडर होता है। कहता है कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो मेरे अंदर आ रही है और ये अचानक से मेरे अंदर आके इन्फ्यूज़ कैसे हो जा रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। और वो सोचता है कि अगर क्या हुआ कि जितनी भी ये एनर्जी मेरे अंदर भेज रहा है वो मेरे मुंह से बाहर आ जाए तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
तो जो चिंगमिंग होता है वो उसकी मतलब जितनी भी इंटरनल ब्रोक एनर्जी होती है उन सबको पकड़ पकड़ के मतलब वहाँ पे फोर्सफुली उसको फ्यूज़ कर रहा होता है, उसको ठीक कर रहा होता है। तो चिंगमिंग उसको कहता है कि चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी ये जो एनर्जी है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। हालांकि ये ठीक से काम नहीं कर रही थी, पर चलो जो भी है। तो इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो बोलता है कि हाँ ये सही है, जो जो दर्द मुझे पहले हो रहा था वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। और कहता है कि एक रिफ्रेशिंग और गर्म सी जो एनर्जी है वो मेरे अंदर मुझे महसूस हो रही है। और वो कहता है कि क्या क्या यही ताओवादी की असली एनर्जी है। और मन ही मन सोचता है कि ये असलियत में माउंट हुआ सेक्टर का एक असली डिसाइपल है। और वो कहता है कि रुको, अब इसने क्या कहा। तो चुंगमिंग उससे कहता है कि अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट होने ही वाला है। तो वो सोचता है कि अरे ये क्या, और मन ही मन सोचता है कि अरे बाप रे, क्या क्या इसने भी बात किया। मैं जहाँ तक जानता हूँ वही लोग इसको बात करते हैं, मतलब वही लोग बात कर सकते हैं जब लोग इंटरनल एनर्जी को मतलब इन्फ्यूज़ करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं और उनका लेवल कुछ ज़्यादा ही अलग होता है, वही लोग उसमें बात कर सकते हैं। नहीं तो जितनी भी इंटरनल एनर्जी है वो उनके मुंह से बाहर लीक कर जाती है। और सोचता है कि कितने सारे ऐसे एल्डर हैं जो कि इतने रिस्पेक्टेबल हैं और इतने बड़े बड़े सेक्टर से हैं और बहुत ज़्यादा नामचीन हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उन लोगों को भी इस तरीके से करने में बहुत दिक्कत होती है। वो लोग भी बात नहीं कर सकते, तो उनके मुंह से जितनी भी इंटरनल एनर्जी है वो लीक कर जाती है। तो चुंगमुंग की तरफ देखता है और कहता है कि पर ये है कौन, ये कौन है जिसको मतलब इतना टैलेंट है। तो जो चुंगमुंग होता है उसको कहता है कि चुप रहो। और ऐसा कहने के बाद चुंगमुंग उसको ऊपर उठा लेता है। भाई साहब उसकी बॉडी जो है कि वो लेविटेट करने लग जाती है, वो उड़ने लग जाती है हवा में और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और वो मन ही मन सोचता है कि क्या क्या मेरी बॉडी हवा में उड़ रही है, मेरी बॉडी अपने आप कैसे मूव कर रही है। और यहाँ पे जो सेक्टर लीडर होता है वो पूरी तरीके से मतलब ऊपर उठ के बैठ जाता है और मतलब उस पोजीशन में आ जाता है, लोटस पोजीशन में। और वो सोचता है मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मेरी बॉडी अपने आप लोटस पोजीशन में कैसे आ गई है। तो जो चुंगमुंग होता है उसको बोलता है कि अब मैं तुम्हें ग्रेट हेवनली सर्कुलेशन को पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो भयंकर सोचता है कि ग्रेट हेवनली सर्कुलेशन वो क्या है। और चुंगमुंग कहता है कि तो ऐसा करने के लिए मैं बस तुम्हारे जितने भी मेरिटन हैं उन सबको ठीक करूंगा और उनको अपनी सही जगह पे लेके आऊंगा और उन सबको ओपन करूंगा। और कहता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी मतलब कुछ ही जो मेरिटन्स हैं वो बचे हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है मेरे लिए। तो इधर जो सेक्टर लीडर होता है मन सोचता है कि पार्ट्स ऑफ मेरिडेंस वो है क्या, और ये क्या क्या ट्रिकी है डील करने के लिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चिंगू उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को गाइड करूंगा उसकी नेचुरल फ्लो में आने के लिए, तो तुम बस मुझे फॉलो करना। तो इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो मन ही मन सोचता है कि क्या क्या सही में ये करने के लिए मैं रेडी हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। तो चिंगू कहता है कि चलो अब हम शुरू कर रहे हैं। और ऐसे कह के चिंगू उसके शरीर में अपनी एनर्जी डाल देता है और उसको मतलब फ्लो करवाने लग जाता है। और इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो अपने मतलब दांत दबा के मुंह बंद करके बैठा होता है। चिंगू ऐसा करता है तो मन ही मन सोचता है कि एनर्जी इसके मेरिडियन से मतलब इसके जो कोर है उसकी तरफ बह रही है, बिल्कुल एक नदी की तरह। और कहता है कि बेसिकली जो एनर्जी कोर होता है वो बहुत अच्छी जगह होती है पूरी बॉडी में एनर्जी को फैलाने के लिए। और कहता है कि हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये किसी के शरीर को पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकता है अगर कुछ भी गलती हुई तो। और चुंगू कहता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कि मैं कोई गलती करूँ, और मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकता। और ऐसा कह के चुंगू उसके ऊपर मतलब जो उसकी एनर्जी है उसको बढ़ा रहा होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी धीरे धीरे लो हो रही होती है। और वो कहता है कि ग्रेट हेवनली सर्कुलेशन तभी जाके अचीव की जाती है जब वो धीरे धीरे एक टाइम तक उसमें दी जाए। और कहता है कि पर हमारे पास इतना समय नहीं है। एक हेवनली सर्कुलेशन जो कि बहुत जल्दी प्राप्त हो गया है उसका एक मतलब एक अमाउंट होता है जो कि सर्टेन होता है, और उससे एक लेवल का इम्पैक्ट भी पड़ता है बॉडी पे। और अगर सेक्टर लीडर वी को इस तरीके से मैंने अकेला छोड़ दिया या अभी अगर मैंने उनको छोड़ दिया तो उनकी जो बॉडी है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगी, वो भी इतनी जल्दी कि पता भी नहीं चलेगा। और चुंगमुंग कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब बस उसको इसको सहना पड़ेगा। और ऐसा कह के जो चुंगमुंग है उसके अंदर मतलब पूरी एनर्जी डाल रहा होता है और पूरे जितने भी उसकी ब्लॉक्ड मेरिडियंस होते हैं उन सबको अनब्लॉक कर रहा होता है। और चुंगमुंग में सोच रहा होता है कि मैंने इसकी जितने भी ब्लॉक्ड मेरिडियंस थे उन सबको ओपन कर दिया है और उसकी जितनी भी इंटरनल एनर्जी थी उन सबको साफ कर दिया है, और मुझे बस अब उसके अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उन सबको बाहर निकालना है। और उसके बाद उसकी जितनी भी एनर्जी है वो उसके पूरे बॉडी में फ्लो करने लग जाएंगी। चुंगमुंग कहता है कि ये एक सर्कल होता है जो कि बॉडी में पूरी तरीके से दोबारा वापस चले जाता है, और ये बस एक सर्कुलेशन था। मैंने इनको कुछ अभी बताया नहीं है कि जो ये हेवनली सर्कुलेशन है ये
12 अलग अलग तरीक़ों से सर्कुलेट करती है पूरी तरीके से कंप्लीट होने के लिए। और ऐसा करके जो चुंगमुंग है वो जो सेक्टर लीडर है उसके शरीर में 12 बार मतलब इस तरीके का जो सर्कुलेशन है उसको एक्टिव कर रहा होता है। और यहाँ पे जो सेक्टर लीडर है मतलब वो जैसे तैसे उसको सर्वाइव कर चुका होता है। और जब उसका ये प्रोसेस ख़त्म होता है उसके बाद जो सेक्टर लीडर है उसके सिर से धुआं उठ रहा होता है भाई साहब। और वो मन ही मन सोचता है कि मेरा दर्द ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से चला गया है। और सोचता है कि मैं बस पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ बल्कि मेरा जो भी था मतलब शरीर में जितनी भी एनर्जी थी वो ऐसा लगता है कि हद से ज़्यादा बह रही है। तो वो चुंगमुंग से कुछ कहने जा रहा होता है लेकिन चुंगमुंग कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर हमेशा याद रखेगा। वो हमेशा वो चीज़ याद रखेगा कि जो शैडो हुआ सेक्टर है उसने उसके लिए क्या क्या किया है। आपने जो लॉयल्टी दिखाई है माउंट हुआ सेक्टर के प्रति वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है कि माउंट हुआ सेक्टर आपको 10 साल तक अगर रिवॉर्ड देता रहे तो भी वो कम पड़ जाएगा। और चुंगमुंग उसको कहता है कि प्लीज़ जो माउंट हुआ सेक्टर है उसका नाम हमेशा इसी तरीके से आप प्रोटेक्ट कीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आप माउंट हुआ सेक्टर का नाम अपने साथ लेके चलें तो हम बेशक ही फ्यूचर में माउंट हुआ सेक्टर का नाम पूरे के पूरे विश्व में फैलाएंगे और सब माउंट हुआ सेक्टर का नाम जानेंगे। तो इधर जो सेक्टर लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि माउंट हुआ सेक्टर का ग्रेट डिसाइपल 3rd क्लास का चुंगमुंग जिसको पूरी दुनिया माउंट हुआ सेक्टर का डिवाइन ड्रैगन कह के जानती है, जो मैं सुनना चाहता था वो मुझे अब इतने समय बाद जाके सुनने को मिला है और मैं इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरा सपना वो सपना जो मेरा हमेशा से रहा है माउंट हुआ सेक्टर को पुनर्जीवित करना। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होता है और चुंगमुंग से कहता है कि मैं पक्का मैं ये करूँगा और मैं ये आपको करके दिखाऊंगा और हमेशा से ही ऐसा करूँगा। उसके बाद हमको दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं है वो ऐसे नहीं है। और इधर जो शायुंग और मतलब जोगुल और चुनबैक ये सब होते हैं वहाँ पे मतलब सारा पर्ची वर्ची निकाल दिया होता है और उधर पूरा काला कूला कर दिया होता है चौक चूक लगा के मतलब कोयला वेला लगा के। और जो चुनबैक होता है उसके मुंह में कोयला लगा हुआ रहता है और वो कहता है कि नहीं ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए। और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो अपना सर खुजा रहा होता है कि मैंने कहाँ से किया और मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहाँ गलती कर दी, सब तो सही था। तो जो जोगुल होता है वो अपना सर पटक रहा होता है वहाँ पे, कहता है कि मैं कचरा हूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और इधर जो शायुंग होता है उसका भी अपना माथा खराब हो रहा होता है, भाई साहब वो अपने सर के बाल नोच चुका होता है। और वो बोलता है कि ये क्या थोड़ा सा राइट होना चाहिए था, नहीं थोड़ा तेरा लेफ्ट होना चाहिए था। और इधर जो यू होती है भाई साहब वो तो भाई भूतनी है, उसको क्या कहूँ, उसको तो कुछ कहती ही नहीं है, वो उधर साइड में खड़ी रहती है। तो चुंगमुंग वहाँ पे आके उनसे कहता है कि अरे यहाँ पे हो क्या रहा है। और यहाँ पे मतलब सब अलग ही अलग चल रहा होता है। उधर यू उधर कोने में होती है, चुनबैक वहाँ पे अपना सिर पकड़ के चिल्ला रहा होता है कि मैंने कहाँ गलती कर दी। जोगुल अपना सर पटक रहा होता है टेबल पे, शायुंग अपना मतलब बाल उखाड़ रहा होता है। तो चुंगमुंग उनको देख के बोलता है कि अरे भयंकर यहाँ पे हुआ क्या ये, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो चुंगमुंग उनसे पूछता है कि तुम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि हाँ मैंने तुमको कहा था कि मतलब बहुत सारे लोग मुझे जीनियस तो कहते हैं, मतलब मुझे स्मार्ट बोलते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने वाला तो कोई जीनियस ही होगा और इसके लिए हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग इसको ठीक कर सकें। चुनबैक उससे कहता है कि मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 3 लोग हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो चुंगमुंग होता है वो कहता है कि वुडांग सेक्टर शायद से। तो इधर जो चुनबैक होता है कहता है कि हाँ शायद वुडांग सेक्टर के पास कोई एक इनक्रेडिबल जीनियस है उनके पास। तो चुंगमुंग से कहता है कि तो तुम ऐसा बोल रहे हो कि वुडांग सेक्टर के पास कुछ ऐसा है कि वुडांग सेक्टर सॉल्व कर सकता है लेकिन माउंट हुआ सेक्टर सॉल्व नहीं कर सकता। तो जो चुनबैक होता है उसके ऊपर चिल्लाता है कि ऐसा किसने कहा। और वो बोलता है कि मुझे यकीन है कि हमसे जितने भी सीनियर हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा एक है जो इसको पक्का सॉल्व कर देगा। और वो कहता है कि हालांकि ये इम्पॉसिबल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है और हमारे पास लोग भी कम है। तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ मैं वो जो भी है मैंने जैसा कहा वही उसी तरीके का ही तो तुम भी बोल रहे हो। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि जो भी है हम लोग शायद यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से ये सॉल्व नहीं होगा किसी से। हमको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि एक्सपर्ट हो ट्रैप बिछाने में और मैकेनिज्म में भी। तो वहाँ पे जो जोगुल होता है कहता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढे पूरे के पूरे मतलब हमारा ये जो कैपिटल है इसके अंदर कि जो ट्रैप्स में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो कि इसको देख के ही बता दे। और अभी तो हम लोग ये नांगयान में जो कि मतलब एक छोटा सा जगह है और तुमको नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा इंसान ढूंढना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। तो जो शायुंग होता है वो चुंगमुंग से कहता है कि चुंगमुंग अब तुम क्या करने वाले हो, हमारे लिए अच्छा होगा कि अब हम लोग किसी बड़े शहर की तरफ जाएं।
तो जो चुंगमिंग होता है उसको गुस्सा आ रहा होता है और उनसे कहता है कि वुडंग सेक्टर वाले यहाँ पे हमला करने के लिए जल्दी आने वाले हैं, और तुम मेरे को ये बोल रहे हो कि मुझे बड़ी शहर जाना चाहिए जहाँ पे जाके मैं इसको सॉल्व करने वाला कोई ढूंढ पाऊँ, ये कह रहे हो तुम। तो इधर जो चुनमुंग होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि भाई साहब यार अब ये गुस्सा ना करे, और नहीं तो इनको फिर पीटेगा। अब पक्का है चुंगमिंग गुस्सा करने वाला है हम लोगों के ऊपर। तो जो चुंगमिंग होता है उसे कहता है कि हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी कि जो वुडांग सेक्टर वाले हैं वो जितने भी ओरिजिन एनर्जी पिल है वो लोग खा जाएंगे और वो लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए, सब तुम्हारी गलती है और तुमको ये करना चाहिए। तो जो चुनमुंग होता है उससे कहता है कि अरे हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चुनमुंग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो? तो भाई चुनमुंग की पड़ जाती है। तो चुनमुंग कहता है कि नहीं, यहाँ पे एक रास्ता तो है। तो जो शायुंग और चुनमुंग होता है उसका चेहरा देख के भाई वो समझ जाते हैं कि कुछ कांड करने वाला है दोबारा से, और वो लोग बोलते हैं कि ये इस तरीके का चेहरा क्यों बना रहा है, और वो लोग सोचते हैं कि अब ये क्या करने वाला है, उनको पता नहीं चलता है। और भाई साहब यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में शायद हमको पता चलेगा कि उस मैप को कौन डिकोड करेगा। शायद एक नया कैरेक्टर इसमें ऐड होने वाला है और हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे की सीरीज़ में। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।